Hello everyone, my name is Vishal Sani, student of Maharishi Dayananda University. Today I am going to present a topic that is incorporation of radioisotope in biological tissue and cell and molecular imaging of radioisotopes. So start with some basic introduction. What is radioisotopes? रेडियोआइसोटोप्स एक अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो अनस्टेबल होता है. एंड व्हाट इज़ आइसोटोप्स? आइसोटोप्स एक एटम्स होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट जो मास नंबर होता है वह डिफरेंट होता है. अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके लिए हमें एटम को समझना ज़रूरी है. एटम्स में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं. और जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में हम उन्हें एटॉमिक नंबर बोलते हैं. और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है उसे हम मास नंबर बोलते हैं. जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जिसे हम रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं. टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके दैट इज़ नेगेट्रॉन एमिशंस, पोजिट्रॉन एमिशन, अल्फा पार्टिकल एमिशन, गामा रे एमिशंस and X-ray emission. In beta radiations, they emit high energy electron. In gamma radiations, they emit high energy electromagnetic photons. In alpha radiations, they emit 2 protons and 2 neutrons. In alpha particle emissions, ये एमिट करता है अल्फ़ा पार्टिकल्स को. जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है उसकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है बट दे आर लेस पेनिट्रेट एंड दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक. Next is gamma emissions. They emit gamma radiations that leads to no change in atomic number or mass number. जो गामा रेडिएशन होता है उसकी आयोनाइजिंग पावर कम होती है बट दे आर हाई पेनिट्रेट. नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन बायोलॉजिकल टिश्यू एंड सेल. फर्स्ट इज इनहेलेशंस. The radioisotopes are inhaled and then transferred into the blood via alveoli. उसके बाद जो आइसोटोप्स होते हैं वे अपने स्पेसिफिक साइट्स पर पहुंच जाते हैं फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शन. इन इंजेक्शंस द रेडियो आइसोटोप्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ब्लड, देन दे रीच देयर डेजिग्नेटेड साइट फॉर देयर एक्शंस. वहाँ पे जो सेल्स होती है इन रेडियो आइसोटोप्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. इसमें जो हम आइसोटोप्स यूज़ करते हैं उसे वो टेक्टिनियम है जो कि ऑर्गन की रेडियो इमेजिंग प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट इज माइक्रो इंजेक्शंस. फॉर एग्जांपल कार्बन 14, नाइट्रोजन 13 ये रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो कि सेल्स में डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं. इससे हम स्टडी कर सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की और हम यह भी पता कर सकते हैं कि सेल डिवीज़न कैसे होता है और ग्रोथ सेल की कैसे होती है. The radioisotopes can also be incorporated into the tissue by adding or providing the radio-labeled glucose, amino acid, water, etc. These molecules can carry radioactive sulfur, carbon, etc. जो रेडियो लेबल मॉलिक्यूल होते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉस्फोरस, हम यह प्रोवाइड कराते हैं टिश्यू और सेल्स में को. और ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये सेल इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे हम स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं मेटाबॉलिक एक्शन और साइट ऑफ डिसीज़ और जो डिसीज़ के कॉज है उसे भी हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर इमेजिंग ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. इट इज़ न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग मेथड दैट प्रोवाइड इमेज. इसमें हम पेशेंट को रेडियो एक्टिव ट्रेसर देते हैं जो कि एमिट करता है रेडिएशन और यह मेथड उसे डिटेक्ट कर लेता है उस रेडिएशन को जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट से आती है. और उसके बाद एक इमेज जनरेट करता है कंप्यूटर में जो कि डिजिटल होती है. और उसके बाद जो मेडिसिन फिजिशियन होता है वह क्या करता है उस इमेज को इंटरप्रेट करता है और उसके बाद पता लगाता है कि वो जो डिसीज़ है वो किस वजह से है, उसका कॉज क्या है. नेक्स्ट इज पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. यह एक टाइप है न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर का जो कि मेज़र करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल. ये कम्बिनेशन है न्यूक्लियर मेडिसिन और बायोकेमिकल एनालिसिस का जो कि मोस्टली यूज़ होता है
हार्ट के पेशेंट्स में, ब्रेन के पेशेंट में और कैंसर के पेशेंट में। ये विजुअलाइज करता है बायोकेमिकल चेंजेस जो कि बॉडी में होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल है वो फूड को चेंज कर देती है एनर्जी में, और उसके बाद जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। In PET involves the injection into the body an isotope that decay by positron emission, that is beta plus particle. When these positron encounter an electron, a beta minus particle, they annihilate each other and produce two protons. The word annihilate means destroy the energy and path of these photons leaving, and then give an accurate picture of the area where the isotopes are observed. ये मैन की ब्रेन की स्लाइस है जो कि पीईटी के थ्रू ली गई है। जो रेड रीजन है वो शो करता है मोर एक्यूरेटेड ट्रेसर सब्सटेंस, और जो ब्लू रीजन है वो शो करता है लेस, और वी कैन से नो ट्रेसर एक्यूमुलेटेड सब्सटेंस। नेक्स्ट इज सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यह सिमिलर है पीईटी मेथड से। इसमें जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर है वो डिटेक्ट करता है गामा रेडिएशन को। जो स्पेक्ट स्कैन जो है वो लेस एक्सपेंसिव है देन पैट स्कैन्स, बिकॉज दे आर एबल टू यूज़ लॉन्गर लाइफ। जो इसकी लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पैट, और ये ईजिली ऑब्टेनेबल है एज़ कम्पेयर टू पैट। जो स्पेक्ट इमेज acquires multiple 2D image from multiple angles, and then this information is proceed to yield a 3D image. Thank you.